दोस्तों कुछ खास नहीं, अब बस ख्वाब लिखता हूं। कुछ खास नहीं, बस ख्वाब लिखता हूं। गैस के ख्याल में क्रिटिकल पैरामीटर्स के अल्फाज लिखता हूं। आप सभी का एक बार फिर से इस प्यारे से सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है आप बिल्कुल परफेक्ट होंगे, मस्ती के साथ खूब सारी पढ़ाई कर रहे हो। एक के बाद एक लेक्चर को अटेंड करने के बाद आप यार अब अंतिम पड़ाव में हैं। ये हमारा गैसीय स्टेट और स्टेट्स ऑफ मैटर का लास्ट लेक्चर है। धूम मचा दी है आपने, चैप्टर को हमने पैक कर दिया है, खूब सारी मेहनत कर ली है। उम्मीद है रिवीजन भी आपके साथ साथ चल रही होगी और परफेक्टली आप यार प्रैक्टिस कर रहे हो। ऐसा है तो स्टार्ट करें फिर आज के कार्यक्रम को। और अगर आप यार अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो समझ जाइए, सुधर जाइए टाइम रहते हुए, नहीं तो ये कीमती वक्त आपका लौट कर नहीं आएगा। सब कुछ है आपके पास, लेकिन टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं अपने लेक्चर्स में, टाइम से कीमती आपके लिए कुछ भी नहीं है। धन दौलत शोहरत ये सब एक तरफ, और आपका जो वैल्यूएबल टाइम है ये एक तरफ। जिसने इसको यूटिलाइज कर लिया उसके लिए आगे चलकर यार बहुत बड़ा एसेट बनकर सामने आएगा। उम्मीद है यार आप पढ़ाई में खूब सारी हलचल मचा रहे होंगे और आगे चल रहे होंगे। जो टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, बता दिया मैंने, पकड़े जाओगे आगे चलकर। टाइम वेस्ट नहीं करना है, करो यार मेहनत। ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, दिमाग है, कम नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हें लगता है लेकिन कम नहीं है, तो करो फिर मेहनत। करोगे अच्छी बात, कर रहे हो तो भी अच्छी बात है। तो चलिए फिर स्टार्ट करें यहां से। एंड्रयूज आइसोथर्म की हमें डिटेल में बात करनी है, लिक्विफेक्शन ऑफ गैस की बात करनी है। लिक्विफेक्शन का मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। हम बात कर रहे होंगे गैस के कन्वर्जन की। गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे होंगे। इसके लिए देखिए सुटेबल कंडीशन क्या होगी। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए सुटेबल कंडीशन क्या होगी? देखिए ये हमारे पास एक कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है, पिस्टन फिटेड कंटेनर है। ये पिस्टन है, ध्यान से देखना, ये पिस्टन फिटेड कंटेनर, इसमें गैस है। इसको लिक्विफाई करना है तो क्या करेंगे? इसको यार आइस बॉक्स में रखेंगे। ये आइस क्यूब्स हैं। आइस बॉक्स में क्यों रखेंगे? ताकि गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है ये कम हो जाए। और पिस्टन को हम नीचे धकेलेंगे ताकि पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ जाएं, अट्रैक्शन ज्यादा हो। और ज्यादा अट्रैक्शन तो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स में मिलती है। मतलब ये कि यार गैस लिक्विफाई हो जाएगी। पिस्टन को नीचे धकेल रहे हैं, मतलब प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। आइस बॉक्स में इसको रखा है, मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज किया है। काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कर दिया, गैस की काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज कर दिया। गैस के पार्टिकल की जो अट्रैक्शन है इसको इंक्रीज किया। हाँ, प्रेशर इंक्रीज करने से पार्टिकल पास आए होंगे, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करने से पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन यार इंक्रीज हुई होगी। जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से, अट्रैक्शन ज्यादा मिलने की वजह से क्या होगा? जो गैस है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लिक्विड के पार्टिकल्स में ज्यादा अट्रैक्शन होती है, डिस्टेंस कम मिलता है, पार्टिकल आसपास मिलते हैं। तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं यार कि जो गैस है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना लिक्विफेक्शन है। एंड्रयू भैया ने CO2 गैस के लिए एक शानदार ग्राफ प्लॉट किया।
उसी ग्राफ को जानना है। और फिर टेम्परेचर को वेरी करते गए काफी सारे ग्राफ प्लॉट किए। क्या ऑब्जर्वेशन थी उसकी बात कर रहे होंगे, और क्रिटिकल पैरामीटर्स को, क्रिटिकल प्रेशर को, क्रिटिकल वॉल्यूम को, क्रिटिकल टेम्परेचर को जान रहे होंगे। इनसे रिलेटेड तमाम क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं या फिर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों की बात कर रहे होंगे। कैसी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना, और क्या एग्जाम में आ चुका है, करेंगे स्टेप बाय स्टेप बातें खूब सारी। फिलहाल हम बात कर लें एंड्रयूज आइसोथर्म क्या है। पहले हम जानेंगे आइसोथर्म क्या है, फिर बात कर रहे होंगे कि एंड्रू भैया ने क्या बताया। कर्व प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्म। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व की हम बात कर रहे होंगे, इसको आइसोथर्म बोलते हैं। एंड्रू भैया ने क्या किया, एंड्रू प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर CO2 गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। एंड्रू भैया ने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ ड्रॉ किया CO2 गैस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर। These isotherms are given below। ये जो आइसोथर्म्स है ये देखिए इस प्रकार से हम बात कर रहे होंगे लोअर टेम्परेचर पर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ की, फिर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा और इंक्रीज किया जाएगा, वेरी करते जाएंगे जब तक क्रिटिकल टेम्परेचर अटेन नहीं होता, तब तक टेम्परेचर को वेरी करना है। उसके बाद भी हमें टेम्परेचर को इंक्रीज करना। देखते हैं होगा क्या, हाँ देखते हैं होगा क्या। देखिए लोअर टेम्परेचर T1 पर जब ABCD कर्व ड्रॉ किया गया तो कर्व ऐसा मिल पाया, एंड्रू भैया को कर्व ऐसा मिल पाया ABCD। ये देखिए ये ABCD कर्व है एट टेम्परेचर T1। अब काफी सारे बच्चे संकोच में आ गए होंगे, अरे ये हमें अंडरस्टैंड नहीं हुआ। होगा सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। ये T1 टेम्परेचर पर कर्व ड्रॉ किया एंड्रू भैया ने। करें बातचीत। देखिए ABCD कर्व के बारे में हमें बातचीत करनी है। फॉर आइसोथर्म ABCD अलोंग AB जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम लार्ज है, हाँ ज्यादा वॉल्यूम भाई, हाई वॉल्यूम है। इस तरफ हम देखिए AB कर्व की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम हाई है, ठीक है ना, लार्ज वॉल्यूम है। तो ऐसे केस में हम क्या बोल पाएंगे, ऐसे केस में हम बोल पाएंगे पार्टिकल्स के बीच में काफी ज्यादा गैप है, तो एफ अट्रैक्शन को हम इग्नोर कर पाएंगे। हाँ काफी ज्यादा गैप है तो एफ अट्रैक्शन को इग्नोर कर पाएंगे, और साथ में वॉल्यूम करेक्शन टर्म को भी हम इग्नोर कर पाएंगे। बोथ प्रेशर करेक्शन टर्म एंड वॉल्यूम करेक्शन टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर इनको नेग्लेक्ट किया जाएगा, हाई वॉल्यूम है, पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा है, तो एफ अट्रैक्शन जो इस करेक्शन टर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, इसको इग्नोर किया जाएगा, करेक्शन टर्म को भी इग्नोर किया जाएगा। पार्टिकल्स यार दूर दूर हैं तो अट्रैक्शन काफी कम होगी, नेग्लिजिबल होगी, जिसकी वजह से प्रेशर करेक्शन टर्म भी क्या मिल रही होगी, नेग्लिजिबल मिल रही होगी। अगर यार वॉल्यूम लार्ज है तो इस लार्ज वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम करेक्शन टर्म को भी इग्नोर किया जाएगा। अरे वाह, मतलब PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी लार्ज वॉल्यूम है तो अलोंग AB गैस फॉलोज आइडियल बिहेवियर, गैस ओबेज बोयल्स लॉ। बिल्कुल सही सुना आपने। यहां देखिए AB के अलोंग यार गैस आइडियल बिहेवियर शो कर रही है और बोयल्स लॉ एप्लीकेबल है। PV कांस्टेंट है तो बोयल्स लॉ होगा एप्लीकेबल। अगर बोयल्स लॉ एप्लीकेबल है देन AB कर्व, दिस कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। PV कांस्टेंट है तो कर्व क्या मिल रहा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक मिल रहा होगा। इसमें कोई डाउट, पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। अब देखिए एट पॉइंट B लिक्विफेक्शन स्टार्ट्स। देखिए
इस पॉइंट बी पर लिक्विफेक्शन स्टार्ट होगा अलोंग बीसी देयर एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन गैस एंड लिक्विड। देयर एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन गैस एंड लिक्विड। या गैस और लिक्विड का इक्विलिब्रियम होगा। यहां क्या थी? यहां गैस थी। प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो, गैस लिक्विड में तब्दील हो रही है, तो लिक्विड भी है गैस भी है, इक्विलिब्रियम होगा। अब काफी सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये इक्विलिब्रियम क्या है? देखिए, अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो ऐसे केस में गैस ज्यादा एक्सटेंड में लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होगी। वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो ऐसे केस में लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये जो इंटर कन्वर्टिबल स्टेट्स हैं इनको हम बोल देंगे कि इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही हैं। गैस से लिक्विड तक भी जा सकते हैं और लिक्विड से गैस तक भी जा सकते हैं। एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट गैस और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट कर रहे होंगे, इसलिए हम बोल देंगे कि यहां इक्विलिब्रियम स्टेट है। इसमें कोई डाउट? बीसी के अलोंग यार इक्विलिब्रियम स्टेट होगी और लिक्विड और गैस दोनों ही मिल रहे होंगे। अगर आप यहां पर प्रेशर को इंक्रीज करना चाहेंगे, मतलब वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे होंगे, तो ऐसे केस में यार जो गैस है कि लिक्विड में तब्दील हो जाएगी। और इस प्रकार से जो प्रेशर मिल रहा होगा आपको देखना ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिल रहा होगा, क्योंकि आपने प्रेशर को इंक्रीज करना चाहा लेकिन अंदर जो गैस है वो तो यार लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। गैस के नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो गए, वॉल्यूम डिक्रीज की तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स भी तो साथ में डिक्रीज हो गए, तो प्रेशर क्या मिलता है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिलता है। जैसे 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 गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती गई, लिक्विड का अमाउंट इंक्रीज होता गया, यानी हम पॉइंट सी तक पहुंच गए हैं। अगर हम पॉइंट सी तक पहुंच गए हैं तो एट पॉइंट सी क्या होगा? एट पॉइंट सी ऑल गैस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। सी पॉइंट पर हमें लिक्विड मिलेगा और लिक्विड तो इनकंप्रेसिबल होता है। हाँ, लिक्विड को अगर एक गिलास पानी को अगर आप कंप्रेस करने की कोशिश करोगे तो क्या आधा ग्लास बन जाएगा? हल्की फुल्की वॉल्यूम चेंज हो सकती है, हल्का फुल्का पार्टिकल्स के बीच में अगर कोई गैप होगा, अगर वॉइड बन रहे होंगे तो वॉइड फिल हो जाएंगे अगर आप वॉल्यूम को डिक्रीज करना चाहोगे। लेकिन पार्टिकल बहुत दूर दूर तो है नहीं। हाँ, लिक्विड के पार्टिकल तो पास पास ही तो मिलते हैं, कितना गैप डिक्रीज कर लोगे आप? तो कहने की बात यह है अलोंग CD volume changes by small extent if there is large increase in pressure because liquid is almost incompressible। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप पॉइंट सी पर वॉल्यूम को फर्दर डिक्रीज करना चाहोगे, इस तरफ जाना चाहोगे, लिक्विड ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल होता है, यानी एकदम से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर में जो इंक्रीमेंट होगा दैट विल बी सडन इंक्रीमेंट। हाँ, वॉल्यूम तो डिक्रीज होगी नहीं तो क्या होगा? फिर प्रेशर एकदम से शूट कर जाएगा। ग्राफ जो है ये स्टीपली इंक्रीजिंग हो जाएगा, एकदम से ग्राफ जो है यार परमात्मा की तरफ जाएगा आसमान की तरफ जाएगा। ठीक है, आसमान की ऊंचाइयां छू रहा होगा क्योंकि लिक्विड बन गया है। यहां पर यहां क्या होगा? लिक्विड होगा। अगर यहां पर लिक्विड होगा तो लिक्विड तो इनकंप्रेसिबल है, दबाना चाहोगे तो प्रेशर शूट कर रहा होगा, है ना? तो ग्राफ यार ऊपर की तरफ जा रहा होगा। यहां देखिए लिक्विड गैस दोनों मिलेंगे, यहां केवल गैस मिलेगी, यहां केवल लिक्विड मिलेगा। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं? आपको क्या ABCD कर्व से रिलेटेड ये तीनों पॉइंट क्लियर हैं कि नहीं? ये तीनों पॉइंट क्लियर होंगे तभी मजा आएगा। ठीक है, यहां देखिए बोयल्स लॉ एप्लीकेबल है, या इस केस में लिक्विड गैस का इक्विलिब्रियम है, और यहां देखिए लिक्विड फॉर्म मिल रही होगी जो कि इनकंप्रेसिबल होती है। वॉल्यूम घटाने की कोशिश करोगे, लिक्विड को दबाने की कोशिश करोगे तो प्रेशर यार स्टीपली इंक्रीजिंग मिल रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हायर टेम्परेचर पर अगर हम कर्व ड्रॉ करना चाहें
T2 टेम्परेचर, इससे ज्यादा टेम्परेचर हो, उस पर हम कर्व बनाना चाहें, कर्व ड्रॉ करना चाहें, तो पहली बात तो ये है कि जो बोयल्स लॉ है ये ज्यादा रेंज में एप्लीकेबल होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से आइडियल बिहेवियर ज्यादा मिल रहा होगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से आइडियल बिहेवियर जो होगा, जो बोयल्स लॉ की एप्लीकेबिलिटी होगी, ज्यादा रेंज में होगी। पहली बात तो ये नोटिस करने को मिल पाई, हाइयर टेम्परेचर T2 है तो ऐसे केस में देखना बोयल्स लॉ ज्यादा रेंज में एप्लीकेबल है। जो कर्व मिलता है ये ऐसा मिलता है। टेम्परेचर इंक्रीज करते गए फाइनली देखना जब क्रिटिकल टेम्परेचर की कंडीशन अटेन कर ली, जब क्रिटिकल टेम्परेचर की कंडीशन अटेन कर ली तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर कर्व ऐसा मिलता है। मैथ्स में ऐसे पॉइंट को इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं। कर्व में इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाएगा जब ये दोनों देखना पास आते गए, या दूर थे दोनों पॉइंट, पास आए और इंक्रीज किया और पास आए, और इंक्रीज किया और पास आए, पास आते यहां हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल रहा होगा। अगर यहां हमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल रहा होगा तो गौर फरमाने वाली बात यहां पर यह है, गौर फरमाने वाली बात यहां पर यह है, ये जो रीजन है, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, देखना टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन यार डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। ये इतने पास आ गए दोनों पॉइंट, यहां देखना इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलता है। मैथमेटिक्स की भाषा में इसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है करेंगे इसकी बात डिटेल में। फिलहाल आप ये देख लो, ABCD के बाद फिलहाल आप ये देख लो एक नया कर्व आपके सामने EFGH, ठीक है। EFGH एक नया कर्व आपके सामने है। EFGH कर्व के बारे में यार कुछ बातें आप जान लें। EFGH कर्व इज सिमिलर टू ABCD कर्व, इज एनालोगस टू ABCD कर्व। ये ABCD कर्व जैसा ही होगा। पार्ट EFGH रिजेंबल विद AB, BC एंड CD रिस्पेक्टिवली। हाँ सिमिलर है। ये जो पार्ट है EF, ये देखना AB के साथ सिमिलैरिटी में होगा, FG BC के साथ सिमिलैरिटी में होगा, और GH CD के साथ सिमिलैरिटी में होगा। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं है। लेकिन 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 यहां हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिलती है। सम एडिशनल इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? पॉइंट नंबर 1, लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल पार्ट डिक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर। ये देखना दोनों पॉइंट पास मिलते हैं। ये देखना जैसे B एंड C पॉइंट थे जहां थे, इसके कंपैरिजन में F एंड G पॉइंट जो है ये रिलेटिवली पास है। ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है देखना डिक्रीज होते होते इसकी लेंथ कम होते 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 बहुत कम हो जाएगी, और फाइनली हमें क्रिटिकल टेम्परेचर की कोरस्पॉन्डिंग इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल रहा होगा। ऐसा क्यों हुआ है? हायर टेम्परेचर पर क्या होगा? एट हायर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस। लिक्विड और गैस की वॉल्यूम का जो डिफरेंस है हायर टेम्परेचर पर ये कम मिल रहा होगा। जो डिफरेंस होगा लिक्विड और गैस की वॉल्यूम का हायर टेम्परेचर पर ये डिफरेंस कम मिल रहा होगा। यहां देखिए क्या है, ध्यान से देख लो। बोयल्स लॉ अगर ज्यादा रेंज तक एप्लीकेबल होगा हाई टेम्परेचर पर, तो ये जो पॉइंट पहले इस तरफ मिल रहा था ये और पीछे मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर ऐसा होगा तो देखना ये जो लेंथ है ये डिक्रीज हो जाएगी। अगर लेंथ डिक्रीज हो जाएगी इसका क्या मतलब है? यहां देखिए क्या है, इसके पास तो यार गैस है और यहां देखिए लिक्विड है, लिक्विड है। तो ऐसे केस में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ गैस का आप डिफरेंस देखेंगे यहां और यहां डिफरेंस कम मिल रहा होगा। तो हायर टेम्परेचर पर क्या हुआ?
यहाँ लिक्विड है, यहाँ गैस है, ये जो वॉल्यूम का जो डिफरेंस है, ये देखना एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताएगा, वॉल्यूम बताएगा। जो वॉल्यूम का जो डिफरेंस है डेल्टा वी, ये डिक्रीज हो गया है, क्योंकि बोयल्स लॉ ज्यादा रेंज तक एप्लीकेबल होता है जब टेम्परेचर ज्यादा मिलता है। कहानी क्लियर है? तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम ऑफ गैस का जो डिफरेंस है ये हाइयर टेम्परेचर पर डिक्रीज कर रहा होगा, डेल्टा वी डिक्रीज करने से। ये दोनों पॉइंट्स आपको कौन से, ई के बाद कौन सा, एफ और जी, एफ और जी पॉइंट आपको यार बी एंड सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ज्यादा पास नजर आएंगे। कहानी क्लियर है? एट हाइयर टेम्परेचर प्रेशर नीडेड फॉर लिक्विफेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप देखना ये जो कर्व है ये ज्यादा हाइट पर होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर भी इंक्रीज होगा। प्रेशर नीडेड फॉर लिक्विफेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। बोलो ये कहानी क्लियर है कि नहीं है? ये पास में मिल रहे होंगे और यार ज्यादा हाइट पर कर्व मिल रहा होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ऐसे केस में देखना कर्व ऊपर ही मिलेगा। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर अटेन हो गया है, ये बिल्कुल ही पास आ गए हैं, तो ऐसे केस में या इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा, कर्व ऐसा मिलेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर हो मतलब गैस को लिक्विफाई नहीं किया जाएगा। ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ये वो फाइनल टेम्परेचर जहां पर गैस को यार अंतिम बार लिक्विफाई किया जा सकता है। अंतिम बार क्यों बोला? इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो यार वहां लिक्विफेक्शन इज नॉट पॉसिबल। टी डैश टी डबल डैश जो कि यार टीसी से ज्यादा है, टी डबल डैश ज्यादा है, टी डैश से टी डैश टीसी से ज्यादा है। हेयर लिक्विफेक्शन इज नॉट पॉसिबल। टी डैश टी डबल डैश टेम्परेचर है, यहां पर यार लिक्विफेक्शन पॉसिबल नहीं होगी। या अगर आप कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड फाइंड करेंगे तो ऐसे केस में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड जो है ये 1 से ग्रेटर मिल रहा होगा हाइयर टेम्परेचर पर। मतलब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगी, तो कैसे आप लिक्विफाई कर लोगे? लिक्विफाई करने के लिए तो अट्रैक्टिव फोर्सेस का डोमिनेंट होना जरूरी है। हाइयर टेम्परेचर रेंज में यहां क्या होगी? रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगी। तो यहां हम क्या बोल सकते हैं? हेयर लिक्विफेक्शन इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्या लिक्विफेक्शन पॉसिबल है? हाँ, यहां तो पॉसिबल है, इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ फिर पॉसिबल नहीं है। ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो ऐसे केस में मतलब अट्रैक्शन तो खत्म ही हो गई है। ऐसे केस में अगर टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो या तो गैस आइडियल बिहेवियर शो कर रही होगी, तो आइडियल बिहेवियर शो कर रही होगी तो भी यार इंटरेक्शन है नहीं गैस के पार्टिकल्स में, तो आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। या फिर और ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो ऐसे केस में रिपल्शन डोमिनेंट होंगी। रिपल्शन है, अट्रैक्शन नहीं है, तो ऐसे केस में भी यार गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकेगा। चले आगे फिर। अब देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करनी है। क्रिटिकल टेम्परेचर उस टेम्परेचर को बोलेंगे जब कर्व में इन्फ्लेक्शन देखने को मिलता है। ये जो दोनों पॉइंट पास आते 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 अगर यार एक ही हो जाए, एक दूसरे में घुल जाए, मिल जाए, तो ऐसे केस में जो टेम्परेचर होगा उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोल देंगे। एट क्रिटिकल पॉइंट नॉट ओनली द स्लोप इज जीरो, स्लोप तो जीरो है ही, देखिए कर्व ऐसा मिल रहा है, क्या देखिए स्लोप तो जीरो है ही, dy बाय dx तो जीरो है ही, स्लोप तो जीरो है ही, dy बाय dx तो जीरो है ही। इसके अलावा और देख लो, नॉट ओनली स्लोप इज जीरो बट आइसोथर्म इज कनकेव अपवर्ड एट द लेफ्ट साइड, या आइसोथर्म देख रहा हूं ऊपर की तरफ मिल रहा होगा, एंड कनकेव डाउनवर्ड एट द राइट, या देखना नीचे की तरफ है, यहां देखना लेफ्ट साइड देखना ऊपर की तरफ है। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ये राइट साइड है।
दोनों पॉइंट पास आते 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 देखना इन्फ्लेक्शन के अंदर तब्दील हो गए हैं। राइट साइड कर्व हमें कनकेव डाउनवर्ड मिल रहा है और लेफ्ट साइड हमें कनकेव अपवर्ड मिल रहा है। द क्रिटिकल पॉइंट इज ऑल्सो ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसा कर्व जब मिल रहा हो तो यहां जो क्रिटिकल पॉइंट होगा दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन पॉइंट है तो यहां देखिए dy बाई dx तो जीरो होगा ही, इसके साथ में d2y बाई dx स्क्वायर ये भी जीरो होगा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ये भी जीरो होगा। मैथ्स के अगर आप स्टूडेंट हैं, आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो ऐसे केस में मुझे लगता है ये तमाम बातें आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो भी यार इतना हल्का फुल्का तो जान लो आप लोग। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या पढ़ लो इसके बारे में। अब मैथ्स तो मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं, ये काफी अच्छे इंस्टीट्यूट के पैकेज में मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है। यहां पर हम बोल सकते हैं y के लोंग p है, x के लोंग v है, तो dp बाई dv इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो d2p बाई dv स्क्वेयर इज 0। बोल सकते हैं बात। इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर ये वैलिड है तो यहां से यार हम ये बोल पाएंगे, यहां से ये बोल पाएंगे। बोलो क्लियर है मामला। इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम को फाइंड किया जा सकता है। कैसे? इन्फ्लेक्शन पॉइंट की कंडीशन लगा दो, टेम्परेचर इंक्रीज करते 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 हम टीसी तक पहुंच गए, तो क्या करेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर को फाइंड करने के लिए, क्रिटिकल प्रेशर को फाइंड करने के लिए, क्रिटिकल वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे? जल्दी से वैन डर वाल्स गैस की इक्वेशन लिख दो। 1 मोल के लिए P प्लस ए बाई वी स्क्वेयर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT। n की वैल्यू 1 है तो V माइनस बी इज इक्वल टू RT। ऐसे लिख दिया आपने। अब देखिए V माइनस बी को उस तरफ भेज देंगे। क्या फाइंड करना चाहता हूं? TC फाइंड करना चाहता हूं। मेरा मकसद TC फाइंड करने का है। तो क्या हो जाएगा? RT बाई V माइनस बी, और A बाई वी स्क्वेयर को भी उस तरफ भेज दो तो माइनस A बाई वी स्क्वेयर हो जाएगा। कहानी क्लियर है? अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसको एक बार तो डिफरेंशिएट करूंगा V के रिस्पेक्ट में और फिर डिफरेंशिएट कर रहा हूं। मुझे यहां पर सिंगल डेरिवेटिव की बात भी करनी है और डबल डेरिवेटिव को भी हम जान रहे होंगे और कंडीशन लगा रहे होंगे। dp बाय dv इज इक्वल टू 0, d2p बाय dv स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो देखिए सिंगल डेरिवेटिव की बात करें तो dp बाय dv इज इक्वल टू, यहां देखिए r और t कांस्टेंट है, rt, और यहां देखना v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है तो यहां पावर 1 है। ऊपर लिख रहे होंगे तो पावर -1 हो जाएगी। आप जानते पावर बाहर आ जाएगी और 1 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगी। न्यूमरेटर में इसको लिख रहे होंगे तो v माइनस बी रेज टू पावर -1, 1 यूनिट से पावर कम हुई तो v माइनस बी -1 मतलब ये हो जाएगा v माइनस बी रेज टू पावर 2। हाँ, नीचे आकर v माइनस बी रेज टू पावर 2 ऐसा मिल रहा होगा। यहां देखिए ये ऊपर जाएगा, पावर बाहर आ जाएगी, मतलब -2 बाहर आ जाएगा, ये +2 हो जाएगा 2a, और v रेज टू पावर -2 1 यूनिट से पावर कम हुई मतलब ये हो जाएगी v रेज टू पावर -3, नीचे v रेज टू पावर 3। मामला क्लियर है? ये हमने dp बाय dv लिख लिया, ये 0 के इक्वल है, ये कंडीशन अप्लाई कर दो। अब हम d2p बाय dv स्क्वायर लिख रहे होंगे, इसको भी 0 से इक्वेट कर रहे होंगे। ये ऊपर जाएगा, पावर बाहर आ जाएगी, पावर -2 है, इसको ऊपर लिख कर देखिए पावर -2 है, -1 यहां है ही, और -1 के साथ -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2RT हो जाएगा। पावर यार 1 यूनिट से कम भी हो गई होगी। न्यूमरेटर में इसको देखेंगे तो v माइनस बी रेज टू पावर -2 है, 1 यूनिट से पावर अगर कम हो गई तो -2 -1 मतलब नीचे आने पर पावर क्या मिल रही होगी? डिनोमिनेटर में लिखने पर पावर इसकी 3 मिल रही होगी। क्लियर है? अब देखना ये जो ऊपर जाएगा v रेज टू पावर -3 हो जाएगा और पावर बाहर आ जाएगी, ये हो जाएगा यार 2 इंटू -3, ये -6 हो जाएगा, और v रेज टू पावर -3 1 यूनिट से पावर
डिक्रीज हुई, मतलब -3 -1 v⁻⁻4 हो जाएगा, नीचे आएगा तो v⁻4 हो जाएगा। आई होप इतना डिफरेंशिएशन तो आपको यार आता होगा, पता होगा। अब क्या किया जाए? अब यार सिंपल सा काम ये है, सिंपल सा काम ये है, यहां से आप लिख डालो ये 2a/v³ को एक तरफ रखो और इसको दूसरी तरफ भेज दो, मतलब ये मिल रहा होगा RT/v−b⁻2 इज इक्वल टू 2a/v³। यहां से हमें देखना ये सेकंड रिलेशन मिल रहा होगा, फर्स्ट ये है, ये सेकंड मिल रहा होगा, और यहां से सेकंड डेरिवेटिव से हमें यार थर्ड रिलेशन मिल रहा होगा। इसको उस तरफ भेज दो, मतलब 2RT/v−b⁻3 इज इक्वल टू 6a/v⁻4। ठीक है, ये है थर्ड रिलेशन। मुझे लगता है 2/3 लिखने से काफी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। लिखकर देखो, 2/3 कीजिए, क्या होगा इससे? कीजिए कीजिए कीजिए। 2/3 से काफी सारी चीजें कैंसिल हो रही होंगी। इसे देखना, ये कैंसिल हो जाएगा, RT कैंसिल हो जाएगा, यहां 3 मिल रहा होगा, यहां v मिल रहा होगा। ध्यान से देखना होगा, ऊपर तो है 1/2/v−b, ऐसा होगा। राइट साइड क्या होगा? यहां देखिए, ऊपर क्या होगा? 1 होगा, 3/v होगा। क्लियर है? इसको इस तरफ भेज दो, ये 3/v है, इसको इस तरफ भेज दो, ये 2/v−b है। यहां से क्या मिल रहा होगा? 3v-3b इज इक्वल टू 2v। यहां से क्या मिल रहा होगा? यहां से मैं यार vc देखिए क्या मिल रहा होगा। इस v को हम vc बोल देंगे, क्योंकि क्रिटिकल पैरामीटर्स की कंडीशन हमने अप्लाई कर दी है। हमने यार इन्फ्लेक्शन पॉइंट की बात कर ली है, जहां पर देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर है, जो वॉल्यूम होगी ये क्रिटिकल वॉल्यूम होगी। तो देखिए क्रिटिकल वॉल्यूम vc इज इक्वल टू क्या मिल रहा होगा? 3b मिल रहा होगा। यहां से क्रिटिकल वॉल्यूम vc इज इक्वल टू 3b हमें मिल रहा होगा। बोलो, कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर आपको यार ये वाली कहानी क्लियर हुई है, vc इज इक्वल टू 3b, अब इस vc इज इक्वल टू 3b को यहां डाल दें, या तो 2 में पुट कर दें या 3 में पुट कर दें। ऑन पुटिंग vc इज इक्वल टू 3b in relation 2 or relation 3, we get TC। फाइंड करके देखिए आपको TC कितना मिल रहा है। हमें TC मिल जाएगा, अरे पुट करो, VC इज इक्वल टू 3B। आप या तो इस सेकेंड रिलेशन में वैल्यू डाल दो या थर्ड में डाल दो, आपको TC मिल जाएगा। TC कितना मिल रहा होगा आपको? TC इज इक्वल टू 8a/27RB मिल जाएगा आपको। फाइंड करके देखो, इतना ही मिल जाएगा क्या? हाँ, इतना ही मिल रहा है, इतना ही मिल रहा है। फाइंड करके देखो, इसको भी याद कर लो और इसको भी याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों रिजल्ट्स को याद कर लो। नीट वाले पेपर में तो काफी बार ऐसा हुआ है, नीट के पेपर में, कि डायरेक्टली रिजल्ट ही आपसे पूछ लिया हो। अब क्या करेंगे? VC फाइंड कर लिया, TC फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे? VC और TC को यहां डाल देंगे तो PC मिल जाएगा, पहले रिलेशन में डाल देंगे। ऑन पुटिंग क्या पुट करेंगे भैया? ऑन पुटिंग TC इज इक्वल टू 80/27RB, 80/27RB एंड VC is equal to 3B in relation first, we get PC, हमें PC मिल जाएगा। पुट करो यार, यहां डालो, TC डालो, यहां 8a/27RB डालो, ठीक है। VC डालो, यहां कितना डालें? VC 3B। यहां से क्या मिल जाएगा? यहां से हमें PC मिल जाएगा।
ये पीसी कितना मिल रहा होगा, वैल्यूज डालने के बाद यार आपको, मुझे तो याद है डायरेक्टली बोल दूंगा, पीसी हमें मिल रहा होगा a/27 b स्क्वायर, a/27 b स्क्वायर, इतना मिल रहा होगा। जल्दी से नोट कर लो, नोट कर लिया है। अब देखिए ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर हमने फाइंड किया टीसी, ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी हमने फाइंड किया 8a/27 आरबी, जिससे रिलेटेड काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्रिटिकल टेम्परेचर फाइंड करो, ए एंड बी की वैल्यू डालनी, आर की वैल्यू डालनी, आंसर आ जाएगा। हाँ आंसर तो आ जाएगा। कई बार पूछा है कि ईज ऑफ लिक्विफेक्शन आप बता दो। देखो ईज ऑफ लिक्विफेक्शन, कहां लिक्विफेक्शन आसान है? देखिए जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, वहां लिक्विफेक्शन आसान है। मतलब गैस के पार्टिकल्स में ज्यादा इंटरेक्शन रही होगी, तभी तो लिक्विफेक्शन आसान है। तभी तो उस इंटरेक्शन को दूर करने के लिए या उस इंटरेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर अटेन करने की जरूरत है। ये इंफॉर्मेशन हमें क्रिटिकल टेम्परेचर से पता चलती है। क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है मतलब गैस के पार्टिकल्स में इंटरेक्शन ज्यादा रही होगी, उस इंटरेक्शन को कम ही तो करना है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। इंक्रीज करते गए इंटरेक्शन कम होती गई। इस जद्दोजहद में क्रिटिकल टेम्परेचर अटेन हो गया और ये क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। इसका क्या मतलब है? मतलब ज्यादा एक्सटेंट में इंटरेक्शन हमें डिक्रीज करनी पड़ी। जरूर ज्यादा इंटरेक्शन रही होगी, तभी तो ज्यादा एक्सटेंट में इंटरेक्शन को डिक्रीज किया गया है। और अगर ज्यादा इंटरेक्शन रही होंगी और क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा अटेन हुआ है उसके कोरस्पॉन्डिंग, तो ऐसे केस में मतलब गैस को आसानी से लिक्विफाई कर पाएंगे। ज्यादा इंटरेक्शन रही होगी, ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर अटेन हुआ है, तो गैस को आसानी के साथ लिक्विफाई कर पाएंगे। तो ईज ऑफ लिक्विफेक्शन क्रिटिकल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और क्रिटिकल टेम्परेचर केवल ए या केवल बी पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर किस केस में ज्यादा है, इसके लिए आपको a/b इस रेशियो की बात करनी होगी। जिसके लिए a/b ज्यादा, उसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो गया। एक टेबल दे रखी थी, जे में क्वेश्चन आया था, बता दो कौन सी गैस जल्दी लिक्विफाई होगी। 3 4 5 गैस के बारे में बात कर रखी थी। तो काफी सारे बच्चों ने ए की वैल्यू को देखा, काफी सारे बच्चों ने केवल बी को कंसिडर किया। मैं कहता हूं ए और बी दोनों को ही कंसिडर करना होगा। अगर लिक्विफेक्शन की बात की गई है, ये बताना कौन सी गैस जल्दी लिक्विफाई होगी, तो आपको a/b की बात करनी है, इस रेशियो की बात करनी है। जिस केस में a/b ज्यादा मिल रहा होगा उस केस में क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। जरूर यार लिक्विफाई होने की ज्यादा ईज होगी, ज्यादा टेंडेंसी होगी। ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच गैस कैन बी लिक्विफाइड। मतलब इस टेम्परेचर पर तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी, लेकिन बियॉन्ड क्रिटिकल टेम्परेचर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। और वी कैन से दैट टेम्परेचर अबव विच और बियॉन्ड विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड और लिक्विड कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना? इससे ऊपर टेम्परेचर होता है तो ऐसे केस में यार देखना कर्व ऐसा मिलता है, कर्व ऐसा मिलता है। देखो यहां लिक्विफेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। बियॉन्ड क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विफेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अभी क्रिटिकल प्रेशर क्या है? क्रिटिकल प्रेशर पीसी, जो कि यार a/27 b स्क्वायर है, जिसको हमने फाइंड कर लिया, इन्फ्लेक्शन पॉइंट की कंडीशन अप्लाई करते हुए फाइंड कर लिया, इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कॉज लिक्विफेक्शन एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये वह प्रेशर है जो कि यार गैस को लिक्विफाई करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कॉज लिक्विफेक्शन एट क्रिटिकल टेम्परेचर। हाँ, क्रिटिकल टेम्परेचर जब अटेन हो रखा है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर अप्लाई करना होगा, हाँ मैक्सिमम तो कितना भी अप्लाई किया जा सकता है, मिनिमम प्रेशर जो अप्लाई करना होगा, है ना, इतने प्रेशर से गैस अगर लिक्विफाई हो जाती है मिनिमम प्रेशर से, तो इसको हम क्रिटिकल प्रेशर बोल देंगे। मैक्सिमम तो कितना भी लगा लो, तो मिनिमम बोलेंगे ना हम, जिसके कोरस्पॉन्डिंग यार गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट क्रिटिकल प्रेशर विल बी इक्वल टू a/27 b स्क्वायर।
क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगी? जब क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर हमारे पास है तो वहां जो वॉल्यूम अटेन हुई होगी, दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। Vc इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की होगी एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। हाँ, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर पर जो 1 मोल गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई की होगी, दैट क्रिटिकल वॉल्यूम Vc इज इक्वल टू 3b। सारे बच्चे जानते हैं 1 मोल गैस ने यार PCTC पर 3b वॉल्यूम ऑक्यूपाई की होगी। देख लो, 1 मोल की कंडीशन अप्लाई की, इन्फ्लेक्शन पॉइंट को हमने यूज किया, सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट किया, रेशियो लेने पर हमें क्रिटिकल वॉल्यूम इस प्रकार से क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर 1 मोल की कोरस्पॉन्डिंग कितनी मिलती है? 3b मिलती है। अब देखिए, इन क्रिटिकल कंडीशन की कोरस्पॉन्डिंग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z हमें कैलकुलेट करना हो, कर लेंगे, नो टेंशन। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z कैलकुलेट करना हो। अब गैस को लिक्विफाई किया जाता है क्रिटिकल कंडीशन पर, तो जरूर Z की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। क्या वाकई में Z की वैल्यू 1 से कम मिलती है? देखिए, क्रिटिकल कंडीशन पर Z फाइंड करेंगे, दैट Z इज ZC। ये क्या होगा? PCVC बाय RTC होगा, है ना। PV बाय NRT होता है Z, जानते होंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में। लेकिन यहां देखिए यार, क्रिटिकल कंडीशन की बात करनी है, क्रिटिकल कंडीशन पर हमें Z को फाइंड करना, दैट Z इज ZC। तो प्रेशर भी क्रिटिकल पुट करना होगा, वॉल्यूम भी क्रिटिकल होगी और टेम्परेचर भी क्रिटिकल होगा। तो वैल्यू डाल दो यहां पर, A बाय 27 B स्क्वायर वैल्यू डालेंगे, इसकी वैल्यू आप 3b पुट कर दो, ये है 8A बाय 27 RB। ठीक है, काफी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे A से A कैंसिल हो रहा होगा, ठीक है, और R से R कैंसिल हो जाएगा, ओके, और लाइट, और देखिए B से ये कैंसिल हो रहा होगा, B से ये कैंसिल हो जाएगा यानी 3/8 ही मिलेगा यहां से, ध्यान से देखो 3/8 ही मिल रहा होगा, दैट इज लेस देन 1। मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट, अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेंट एट क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन पर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगी, यानी गैस कैन बी लिक्विफाइड, यानी गैस कैन बी लिक्विफाइड, यानी यार गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है। बोलो कहानी क्लियर है कि नहीं है? तो इस प्रकार से यार क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम की बात कर ली है, और हमने यार क्रिटिकल कंडीशन के अंदर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z को भी फाइंड कर लिया है। उम्मीद है एंड्रयूज आइसोथर्म आपको पसंद आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसी के साथ चैप्टर हुआ खल्लास, चैप्टर का गेम ओवर, और जितना आपके सिलेबस में है उतना तो मैंने यार कवर कर ही दिया है। नेक्स्ट ईयर इसमें कुछ और चीजें ऐड कर रहा हूँगा, जो सिलेबस में नहीं है वो भी बता रहा हूँगा। ये तो लेक्चर्स आपको यहाँ तक तो देखने ही हैं। उसके अलावा अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो नेक्स्ट ईयर इसमें यार 1-2 लेक्चर और डाल दूंगा प्रैक्टिस के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें और, है ना, जो सिलेबस में नहीं है लेकिन कोटा की मार्केट में लोग पढ़ाते हैं, उनको भी डाल देंगे। लेकिन फिलहाल हमें यार सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे चलना है, सिलेबस के दामन में रहते हुए हमें बात करनी है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, उतनी बात हमने यार कर ली है। कहानी क्लियर है? तो इसी के साथ यार हमारी कहानी का हुआ अंत, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको PDF नोट्स मिल पाए, ठीक है, और इसको भी ज्वाइन कर लो। ढेर सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक यार पहुंच पाएगी। केमिस्ट्री ऑफिशियल, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सिलेबस आपका कंप्लीट हो ही जाएगा। अपने लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ा दूंगा,
काफी सारी चीजों में घिरा हुआ हूं। धीरे धीरे मैं फ्री हो जाऊंगा, मुझे लगता है उसके बाद आप लोगों को यार पूरा टाइम दे पाऊंगा। मैं अपनी तरफ से तो यार खूब सारी कोशिश कर ही रहा हूं। उम्मीद आपको ये कोशिश दिखाई भी दे रही होगी। और पैनिक नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। लेक्चर्स मिलेंगे आपको, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा लेंगे। तब तक के लिए आप भी अपनी तरफ से यार रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। बहुत सारा काम आप लोगों को मिल रहा होगा, लेकिन तब तक के लिए जो काम हो चुका है उसको तो एटलीस्ट आप परफेक्ट बना लो, ठीक है, ताकि जब नया काम आपको स्पीड में मिल रहा होगा, काफी सारे लेक्चर्स आपको मिल रहे होंगे थर्मोडायनेमिक्स की, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स की, तो चीजें ऊपर नीचे नहीं होंगी, आप डिसबैलेंस नहीं होंगे, आप सारे कॉन्सेप्ट को कंट्रोल कर रहे होंगे, टाइम पर प्रैक्टिस हो रही होगी, कॉन्फिडेंस आपका लूज होगा नहीं, ठीक है। तो मेहनत करते रहो यार और आगे बढ़ते रहो। एक और शानदार चैप्टर में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।